प्रहार, जहर, ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हर तरफ हो रही रूह अफ़ज़ा को लेकर बातचीत की। गर्मियों में जिस लाल रंग के शरबत को आप अपने शरीर को ठंडा करने के लिए पीना पसंद करते हैं, क्या आपने कभी उसकी जात पात जानने की कोशिश की? क्या आपने उस शरबत को खरीदने से पहले दुकानदार से ये पूछा कि शरबत का मजहब आखिर क्या है? कहीं ये पूछना भूल तो नहीं गए कि शरबत हिंदू है या फिर मुसलमान? अब आप कहोगे कि आखिर ये कैसा सवाल है? जिस तरह पानी का रंग नहीं होता, उसी तरह शरबत की जाति और धर्म आखिर कैसे हो सकता है? हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन बाबा रामदेव ने आपको और हमें गलत साबित करते हुए लाल शरबत का मजहब, उसकी जाति और उसका धर्म ढूंढ निकाला है। बाबा रामदेव ने अपने तेजस्वी ज्ञान और हिमालय में वर्षों की तपस्या के परिणाम से ये पता लगा लिया कि लाल शरबत में आखिर किस धर्म का पानी है, किस जाति की चीनी है और किस मजहब की गुलाब की पंखुड़ियां मिलाई जाती हैं। वहीं इतना सब पता लगाने के बाद बाबा रामदेव ने एक नया शब्द भी इजाद कर लिया है, जिसका नाम है शरबत जिहाद। अब आप ये पूछेंगे कि ये शरबत जिहाद आखिर क्या भला है, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि शरबत जिहाद आखिर क्या है, क्यों एक लाल शरबत की जाति धर्म पता करने के लिए बाबा रामदेव ने इतनी मेहनत की और क्यों बाबा अपने अलौकिक ज्ञान से हमेशा विवादों में फंस जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि लाल शरबत का इतिहास और बाबा रामदेव की योग गुरु से बिजनेसमैन बाबा रामदेव बनने की कहानी क्या है। दुनिया में योग गुरु के नाम से फेमस बाबा रामदेव अक्सर अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो विवादों में आ जाएं। हाल ही में बाबा रामदेव ने पतंजलि का एक शरबत लॉन्च किया। इसी शरबत का प्रचार करने के लिए बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा, शरबत जिहाद और कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर बिक रहे टॉयलेट क्लीनर के जहर से अपने परिवार और मासूम बच्चों को बचाएं। केवल पतंजलि शरबत और जूस ही घर पर लाएं। वीडियो में बाबा अपने शरबत का प्रचार करने के साथ साथ उसमें सांप्रदायिकता का ऐसा तड़का मारते हैं कि शरबत का प्रचार विवादों की शॉर्ट फिल्म में तब्दील हो जाता है। प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। बाबा रामदेव एक शरबत कंपनी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि एक कंपनी है जो शरबत बेचती है, उसे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिद बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे और पतंजलि का शरबत पीने से गुरुकुल, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। उन्होंने इसे शरबत जिहाद बताते हुए इसकी तुलना लव जिहाद और वोट जिहाद से भी कर दी। बाबा रामदेव ने जिस तरह से एक वीडियो में शरबत को शरबत जिहाद कहकर प्रचारित किया, उसे धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला माना गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा रामदेव के इस बयान की जमकर आलोचना की और उनके पतंजलि के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की मांग तक कर डाली। अब सवाल यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों में ही इतना रोष आखिर क्यों? दरअसल वीडियो में बाबा रामदेव जिस शरबत का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है रूह अफ़ज़ा। इसे हमदर्द कंपनी बनाती है और इस कंपनी की शुरुआत 1906 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने की थी, जो एक मुस्लिम थे। अभी भी इस कंपनी के मालिक मुस्लिम ही हैं। ऐसे में देखा जाए तो बाबा रामदेव के टारगेट पर सीधे सीधे मुस्लिम समाज था और वीडियो के जरिए वो हिंदुओं को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का, यानी कि पतंजलि का शरबत पीजिए। लेकिन बाबा रामदेव शायद ये भूल गए कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले लोग न सिर्फ शरबत बनाते हैं, बल्कि भारत में उनकी कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स घर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कंपनियां दवाइयां, हर्बल प्रोडक्ट्स, जूते, कपड़े और खाने से लेकर सर्फ, साबुन, शैम्पू और ऑयल जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। भारत के मशहूर ब्रांड
हिमालय वेलनेस, सिप्ला, हमदर्द लेबोरेटरीज, मिर्जा ट्रेनर्स और रेड टेप जैसी कंपनियों के मालिक भी मुस्लिम ही हैं। लेकिन बाबा रामदेव को इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ अपना शरबत बेचना है। बाद में अगर कभी पतंजलि के आयुर्वेदिक जूते आएंगे तो शायद फिर से हिंदू मुस्लिम की बात दोहराई जाएगी। खैर, बाबा रामदेव कहते हैं कि अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो उससे गुरुकुल, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जिस कंपनी के एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाबा रामदेव हिंदू, मुस्लिम और जाति धर्म तक आ गए, आखिर उस कंपनी की नींव कैसे पड़ी और बाबा रामदेव कैसे योग गुरु से बिजनेसमैन और फिर विवादों के स्वामी बन गए। साल 1965 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मा एक लड़का जिसे बचपन से ही लकवा मार गया था। उसके शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, लेकिन उस लड़के ने कभी इस बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसी बीच जब वो 8वीं कक्षा तक पहुंचा तो उसका रुझान संस्कृत, योग और वेदों की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे योग करते हुए उसने देखा कि उसका शरीर ठीक होने लगा है। इससे उसकी रुचि योग की तरफ और ज्यादा प्रबल होने लगी। इसके बाद उसने हरिद्वार में एक गुरुकुल में दीक्षा ली और हरिद्वार की गलियों में घूमकर योग का प्रचार करने लगा और फिर इसी योग ने उसे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। उस लड़के का नाम रामकिशन यादव, जो आज योग गुरु बाबा रामदेव के नाम से वर्ल्ड फेमस हैं। बाबा रामदेव कभी जिस हरिद्वार की गलियों में घूम घूम कर योग और आयुर्वेद का प्रचार किया करते थे, आज उसी हरिद्वार में उनका एक विशाल साम्राज्य है जो करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है। इस साम्राज्य की नींव उन्होंने साल 2006 में आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर रखी थी, जिसका नाम पतंजलि योगपीठ रखा गया। शुरुआत में तो इस योगपीठ में सिर्फ योग सिखाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेदिक रिसर्च और मेडिकल की सुविधा भी यहाँ पर मिलने लगी। इसके बाद साल 2006 में ही बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की। इस कंपनी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाए जाने लगे और यहीं से बाबा रामदेव एक योग गुरु से बिजनेसमैन बाबा रामदेव बन गए। पतंजलि ने स्वदेशी अपनाओ की थीम पर अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। धीरे धीरे पतंजलि सभी तरह के प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने लगा। रसोई में इस्तेमाल होने वाला जीरा से लेकर बालों में लगाए जाने वाले तेल तक सब कुछ बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी बनाने लगी। इससे महज 10 साल में ही बाबा रामदेव की कंपनी का कारोबार 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज की तारीख में ये कारोबार 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया जाता है कि बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ के गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों से भी लाखों रुपए लेते हैं और ये भी उनके व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा है। हालांकि रामदेव अक्सर ये दावा करते हैं कि वो इन गुरुकुल में छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। खैर, बाबा रामदेव भारत में बिजनेस कैसे करना है ये समझ चुके थे, इसलिए वो अपने हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ये दावा करते हैं कि उनका प्रोडक्ट पूरी तरह से आयुर्वेदिक और सेहतमंद है। बाबा के इन्हीं दावों में उन्हें कई बार मुश्किलों में भी डाला। साल 2016 में उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 32 पतंजलि प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता में खामियां पाई। इन उत्पादों में मानकों से कम पोषक तत्व और केमिकल की मात्रा पाई गई। यहीं से पतंजलि के प्रोडक्ट्स और बाबा रामदेव की छवि सवालों के घेरे में आ गई। इसके बाद समय समय पर पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स पर सवाल उठने लगे, लेकिन बाबा रामदेव आखिर कहां रुकने वाले थे। उन्होंने पतंजलि के नए नए प्रोडक्ट्स बनाए और बेचने का वही तरीका अपनाया, जिससे उनके विवादों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। बाबा से जुड़े बड़े विवादों में एक विवाद साल 2020 का भी है। कोरोना के समय बाबा रामदेव ने ये दावा किया कि उन्होंने कोरोना की दवा कोरोनिल तैयार कर ली है, जो 7 दिन में ही कोरोना को खत्म कर देगी। लेकिन ICMR और WHO ने रामदेव के दावों और उनकी कोरोनिल दवा को दोनों को ही फेल साबित कर दिया। इसके बाद उनकी दवा पर बैन लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को नोटिस जारी किया। साथ ही हाई कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर भी सवाल उठाए, जिस पर पतंजलि को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। अपनी कोरोनिल दवा के बैन होने के बाद साल 2021 में ही बाबा रामदेव ने विज्ञान और डॉक्टरों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मई 2021 में बाबा रामदेव ने एक वीडियो में आधुनिक चिकित्सा यानी कि एलोपैथी को मौत का व्यापार तक कह दिया और डॉक्टरों को मूर्ख बताने लगे। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फिर से बाबा रामदेव को फटकार लगी और उनसे अपने बयान को वापस लेने के लिए कहा गया।
बाबा रामदेव के बयान और उनके दावे अब इतने विवादों में आने लगे कि लोग उन्हें विवादों का स्वामी तक कहने लगे। वहीं साल 2023 में बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए जुर्माना ठोक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार बार लताड़ और फटकार पर कोई असर बाबा पर नहीं हुआ। वो अपना धंधा करते रहे और कोर्ट के सामने माफी मांगते रहे। कभी विज्ञान पर सवाल उठाकर पतंजलि के प्रोडक्ट्स को महान बताते हैं, तो कभी शरबत में जिहाद की बात ले आते हैं। शायद बाबा रामदेव ये समझते हैं कि जब तक विवाद नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट्स का अच्छे से प्रचार नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या बाबा रामदेव का ये तरीका जायज है? आखिर बाबा रामदेव बार बार धर्म को धंधा और धंधे को धर्म के साथ मिक्स क्यों कर देते हैं?